हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ समझा दिया था। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो अब बात ये आती है कि हाई लेवल, लो लेवल, टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन ये होते क्या हैं। देखो, क्वेश्चन तो जो होते हैं वो एक मासूम सा क्वेश्चन होता है, वो ना ही हार्ड होता है ना ही लो लेवल का होता है। बहुत सिंपल सा एक रहता है क्वेश्चन, लेकिन हार्ड क्यों लगने लगता है हम लोगों को? बस वजह ये है कि थोड़ा सा उसको अगर घुमा दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया गया, वहीं पर कहानी उसकी, मतलब हमारे दिमाग में ये आ जाता है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया, कुछ अगर हम नहीं कर पाए तो वही हमारे लिए हार्ड हो जाता है। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जो आप ना कर सकें। ठीक है, तो कुछ हम लोग अपने मॉडरेट से हाई लेवल के बारे में कुछ बात करेंगे आज। और जैसे बाइक है, कुछ लोगों के लिए बाइक चलाना, कार चलाना बहुत कठिन है, कुछ लोगों के लिए बहुत सरल है। वजह क्या है? जो लोग बाइक चलाते रहते हैं उनके लिए आसान है, कार चलाते रहते हैं उनके लिए आसान है, और जो कोई अगर एक महीने में एक बार चलाएगा तो उसके लिए बाबू कठिन है। बस बहुत सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चंस के साथ है। अगर आप एक रेगुलर वे में क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं भी समझ में आ रहा है, शर्त यह है कि आप कर रहे हो तो आपके लिए एक ना एक दिन बहुत इजी हो जाएंगी वही क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप महीने में एक बार कर रहे हो तो फिर कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आप लोगों को अच्छी तरह समझा पाए या आप लोगों के अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, सब कुछ आपको ही करना है। जो भी टीचर होता है वो आपको बस एक बता पाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है। जो मैंने लास्ट टर्म पे बताया था, मुश्किल से 17-18 क्वेश्चंस बताए थे आप लोगों को, तो अब 17-18 क्वेश्चन से बेड़ा तो पार हो नहीं जाएगा। आप लोगों को कम से कम 1700-1800 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाकर आप लोगों को डायरेक्शन पूरी तरह से, अच्छी तरह से, जल्दी समझ में आ पाएगा। तो वही चीज़ है कि आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, और जो भी डाउट्स होते हैं हमें आप बताइए। जितना भी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने। ए मैन वॉक्स 5 मीटर फ्राम हिज हाउस। एक आदमी ने अपने घर से 5 मीटर चलना स्टार्ट किया। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में आपके ये आ गया होगा एकदम से कि हे भगवान अब हम लोग किधर चलाएं, ये तो हमको दे ही नहीं रखा। अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन दे रखी होती थी, नॉर्थ चला, साउथ चला, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो बाबू कोई बात नहीं है, आप इसको इन 8 दिशाओं में से कहीं भी चलाना शुरू कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक, तो मैं 5 मीटर ईस्ट में चला लेता हूँ। बार बार कह रहा हूँ कि आप किधर भी चला सकते हैं। ठीक, फिर लिखा हुआ देन ही टेक्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 8। लेफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा और 8 चला। नाउ ही रोटेट्स 45 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 45 डिग्री घुमा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से जब जा रहा है 45 डिग्री अगर घूमना है तो वो इस तरह से हो जाएगा। अब ये मत कर दियो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, वो इस तरह से होगा। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट में नहीं लेना है हम लोगों को लेना है 45 किसकी रिस्पेक्ट में? इसकी रिस्पेक्ट में, इस लाइन की रिस्पेक्ट में। भाई कोई बंदा ऐसे जा रहा है और आपसे कहा जाए 90 डिग्री घूम जाओ क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूम जाओगे ना, तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री इसका आधा होगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया तो भैया ये तो 135 डिग्री घूम गए ना। फिर से एक बार सुनो, सीधे बंदा जा रहा है, कोई 90 डिग्री कहा जाए आपसे क्लॉकवाइज घूम जाओ तो ये हो जाएगा। अगर आपने इस तरह से घुमा दिया तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोगों को 90 का आधा घुमाना है, यानी 45 ये रहेगा आपका। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन वॉक्स 8 मीटर गया। फिर है फाइनली ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर्स। लेफ्ट मुड़ा और 3 गया, लेफ्ट यानी इस तरफ गया और 3 गया।
नाउ ही रियलाइज ही वॉज गोइंग टूवर्ड साउथ डायरेक्शन। अब उसने देखा कि अब वो साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर पूछा है सो इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग, तो किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये साउथ हो गया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो बेसिक डायरेक्शंस होती हैं वो ये रहती है, नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये। अब साउथ ये डायरेक्शन हो गई, तो जब ये साउथ हो गया तो भाई इसके सामने वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। अब अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर नॉर्थ में फेस कर रहे हो तो राइट में हमारा ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। चलना किस तरफ स्टार्ट किया इसने, इस तरफ स्टार्ट किया, यानी इधर क्या है हमारा नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। फिर से एक बार देख लो, ये गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह घुमाना है इसको, और कुछ नहीं करना है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट करते हो आप लोग, आपसे कहा जाए अगर ABCDEFG सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, B इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। अगर आपसे कहा जाए B इज थर्ड टू द राइट ऑफ A, यानी B A के राइट में थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है। A को आप यहाँ बनाओ तो 1 2 3 B यहाँ आ जाएगा, ठीक। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं A को यहाँ बना रहा हूँ तो क्या कोई दिक्कत है, 1 2 3 B यहाँ आ जाएगा ना। अगर मैं A को यहाँ बना रहा हूँ तो 1 2 3 B यहाँ आ जाएगा। वही चीज़ तो मैंने यहाँ की। अब साउथ ये है तो नॉर्थ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये। अब वैसे ही साउथ अगर ये है तो नॉर्थ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये, ठीक। इस तरफ चलना स्टार्ट किया इसने। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन आ रही है हमारी आ रही है नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा इसको। अगर फिर भी नहीं होता है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है टू बाइक्स 300 किलोमीटर्स अपार्ट, यानी दो बाइक्स हैं 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ओके, ये जो पूरी दूरी है 300 किलोमीटर की है। अच्छा, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑफ अ रोड, यानी एक दूसरे की तरफ चलना उन्होंने स्टार्ट किया। फर्स्ट बाइक रन्स फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न। फर्स्ट मैं ये मान लेता हूँ, सेकंड इसको मान लेता हूँ, आप चाहे कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बाइक ने चलना स्टार्ट किया 25 किलोमीटर और राइट टर्न लिया, 25 किलोमीटर गई और राइट मुड़ गई। टेक्स अ राइट टर्न रन्स 15, फिर वो 15 चली। इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 75, फिर वो लेफ्ट मुड़ी और 75 गई। ओके, एंड टेक्स अ डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। अब फिर उसने फिर से जो है मेन रोड की तरफ डायरेक्शन ले ली, मेन रोड पे आ गई। इन द सेम टाइम अदर बाइक हैज़ रन ओनली 85 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड। अब दूसरी बाइक जो है सिर्फ और सिर्फ 85 किलोमीटर चली है, और वो भी कहाँ, मेन रोड पे ही। इसने कोई भी राइट टर्न लेफ्ट टर्न नहीं लिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बाइक्स एट दिस पॉइंट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में कितनी दूरी है, ये आपसे पूछा गया। तो देखो 25 ये और 75 ये, यानी टोटल 100 हो गया। इस 15 से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो राइट मुड़ के चला ना, रोड पे तो नहीं चली है। तो 25 ये चली है और 75 रोड के पैरेलल में चली है ये। तो यानी टोटल हमारे पास पहली बाइक चली है 100 और दूसरी बाइक चली है 85। टोटल दूरी थी हमारे पास 300 है। 300 माइनस 100 माइनस 85, यानी हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 115, इतना ही होगा ना। हाँ, 115 हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ द सेकेंड बाइक टेक्स लेफ्ट टर्न मूव्स 45 किलोमीटर एंड फेसिंग साउथ,
इन विच डायरेक्शन द फर्स्ट बाइक स्टार्टेड रनिंग। अब देखो, अब दूसरी बाइक अगर ये है, अब दूसरी बाइक अगर लेफ्ट टर्न लेती है और साउथ की तरफ फेस करती है, लेफ्ट टर्न चाहे वो यहाँ से ले ले यहाँ से ले ले, हम लोगों को ये नहीं दे रखा है कि 85 चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया या पहले से ही लेफ्ट टर्न लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेफ्ट टर्न लेकर अगर उसने साउथ की तरफ फेस कर रही है तो पहली बाइक किस तरफ चलना स्टार्ट की होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब जो हमारी डायग्राम बना हुआ है ये बिल्कुल क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो अगर दूसरी बाइक ने लेफ्ट टर्न लिया तो वैसे भी वो साउथ की तरफ फेस करने लगेगी, तो पहली बाइक हमारी ईस्ट की तरफ फेस कर रही होगी, ईस्ट की तरफ उसने चलना स्टार्ट किया होगा। अब मैं ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि अगर ये तो चलो बाई चांस की बात थी कि बाई चांस हमारा डायग्राम परफेक्ट रह गया। अगर मान लो आप ऐसे ना बनाकर आप कुछ इस तरह से करते, ये आपकी पहली बाइक होती और ये आपकी दूसरी बाइक होती, तो पहली बाइक की जो डायरेक्शन थी ये तो समझ में आ ही गया, पहला क्वेश्चन तो इससे निकल ही आता क्योंकि हम लोगों से दूरी पूछी गई है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, अगर दूसरी बाइक हमारी लेफ्ट टर्न लेकर साउथ होती तो इस तरफ हमारा इसके हिसाब से साउथ है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, ये साउथ हो गया तो ये नॉर्थ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आपको पता है कि नॉर्थ अगर ये है तो राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है, नॉर्थ ये है तो राइट में आपका ईस्ट होगा और लेफ्ट में वेस्ट होगा। तो पहली बाइक किस तरफ चलना स्टार्ट कर रही है, तो पहली बाइक हमारा ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर रही है। देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि ईस्ट की तरफ स्टार्ट कर रही है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग अपना वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में अब जरा देखते हैं कैसा क्या है। लिखा हुआ 2 buses A and B starts their journey from लखनऊ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, यानी 2 बसों ने अपनी जर्नी लखनऊ से स्टार्ट की, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो एक ही रूट पर गई हूँ। फिर है बस ए स्टार्ट्स मूविंग 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। लखनऊ से हमने स्टार्ट किया, कितना गया, 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके 60 गई नॉर्थ की तरफ। ये बस एक ही बात कर रहा हूँ मैं अभी। नॉर्थ डायरेक्शन टू बरेली, बरेली पहुँच गई। देन टेक्स अ राइट एंड मूव्स 180 किलोमीटर टू रीच गाजियाबाद। मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेता हूँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन हट जाएगा। लखनऊ से स्टार्ट किया उसने, 60 किलोमीटर गई और बरेली पहुंच गई, और राइट टर्न लिया 180 चली, गाज़ियाबाद पहुंची। राइट टर्न लिया 180 चली और गाज़ियाबाद पहुंच गई, ठीक। फिर देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 120 टू रीच दिल्ली। फिर वो लेफ्ट मुड़ी और 120 गई, दिल्ली पहुंच गई। बरेली, रामपुर एंड गाज़ियाबाद लाइज इन अ सेम लाइन। बरेली, रामपुर और गाज़ियाबाद एक ही लाइन में पड़ते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बरेली एंड रामपुर इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन रामपुर एंड गाज़ियाबाद। यानी बरेली और रामपुर के बीच की जो दूरी होगी वो आधी है रामपुर और गाज़ियाबाद के बीच की दूरी की। तो इसका मतलब हो गया कि ये रामपुर यहाँ पर होगा, बरेली और रामपुर के बीच की दूरी होगी 60 और रामपुर और गाज़ियाबाद की दूरी होगी 120। क्योंकि भाई 180 था, 3 पार्ट करेंगे हम लोग, 60 60 60 आया, 60 बरेली और रामपुर हो गया और 120 हमारा रामपुर और गाज़ियाबाद हो गया, क्योंकि 2 पार्ट रामपुर और गाज़ियाबाद के हैं, बरेली और रामपुर के 1 पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है बस बी स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स वेस्ट 20 किलोमीटर मोर देन पॉइंट रामपुर एंड गाज़ियाबाद फ्रॉम लखनऊ टू एंड रीच बाराबंकी, ओके। यानी बस बी स्टार्ट हुई लखनऊ से और 20 किलोमीटर ज़्यादा गई है रामपुर और गाज़ियाबाद की दूरी से। तो रामपुर और गाज़ियाबाद की दूरी है 120, तो 20 किलोमीटर ज़्यादा यानी 140 हो गया। तो अब ये आ गया हमारा 140। बस भी गई इस तरफ और कहाँ पहुँच गई है ये, बाराबंकी, हाँ बाराबंकी पहुँच गई। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है नाउ टेक्स अ राइट एंड वॉक 180 टू रीच अयोध्या। राइट टर्न लिया 180 गई,
अयोध्या पहुंच गई। नहीं 60 और 120 180 बराबर में आना चाहिए दिल्ली के। ठीक। अयोध्या, फैज़ाबाद एंड बाराबंकी लाइज इन अ सेम लाइन एंड डिस्टेंस ऑफ फैज़ाबाद एंड बाराबंकी इज डबल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अयोध्या एंड फैज़ाबाद। ये कहाँ पहुंची थी? अयोध्या पहुंची थी। हाँ, क्या था? अयोध्या एंड फैज़ाबाद बाराबंकी। ठीक है, फैज़ाबाद एंड बाराबंकी इज डबल। ठीक है, तो फैज़ाबाद यहाँ कहीं होगा और फैज़ाबाद और बाराबंकी के बीच की दूरी होगी 120। वही चीज़ करेंगे, 180 को हम लोग अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 60 60 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 120 हो गया और ये हो गया हमारा 60। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम अयोध्या बस बी टेक्स अ राइट टर्न एंड रीच दिल्ली। अयोध्या से राइट टर्न लिया और दिल्ली पहुंच गई सीधे। वाराणसी लाइज बिटवीन अयोध्या एंड दिल्ली इन एग्जैक्ट मिडवे। वाराणसी डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? अब फिर देखो लिखा हुआ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन अयोध्या एंड दिल्ली। अयोध्या दिल्ली के बीच की दूरी देखो 180 तो ये थी और 140 ये थी। 180 और 140 हो गया हमारा 320। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी हो गई हमारी 320। फिर लिखा इन विच डायरेक्शन इस पॉइंट वाराणसी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बाराबंकी। वाराणसी जो है बाराबंकी की रिस्पेक्ट में किस तरफ है? बाराबंकी ये है, वाराणसी है, तो बाराबंकी को बेस मानकर हमारा वाराणसी है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन वाराणसी एंड दिल्ली। वाराणसी और दिल्ली के बीच में कितनी दूरी है? वाराणसी यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है। वाराणसी और दिल्ली के बीच में 320 का आधा होगा क्योंकि लिखा हुआ था वाराणसी अयोध्या और दिल्ली के एग्जैक्टली बिटवीन है। 320 का आधा कितना हो गया हमारा? 160। 160। अब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? अयोध्या और दिल्ली के बीच की 320। तो पहले का आंसर है 320 यानी ऑप्शन नंबर 2। दूसरे का आंसर है नॉर्थ ईस्ट यानी ऑप्शन नंबर 4। और थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 160 यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन में कोडेड वाले आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोड वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाएगा अभी। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं यहाँ पर तब तक लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये हमारा कोड है। A डिवाइड B मीन्स A इज़ नॉर्थ ऑफ B, A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज़ साउथ ऑफ B। वही जैसा हमने आप लोगों को अपना ब्लड रिलेशन बताया था, इनइक्वलिटीज़ में बताया था, तो डायरेक्शन में भी ये इंट्रोड्यूस कर दिए गए SBI ने। तो अब ज़रा इनके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आपसे ये 2 क्वेश्चन इसी एक्सप्रेशन पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है Q इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू J। अब Q J को बेस मानकर किस तरफ है ये आप लोगों से पूछा गया। अब बात ये आती है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो कम से कम बाबू 3 से 4 मिनट आप लोगों को ये पूरा बनाने में लग जाएंगे और फिर हम लोग आंसर देंगे। तो ये पूरा अगर आप बनाएंगे तो फिर भैया काम हो गया ना। आप बनाएंगे कैसे कैसे? ऐसे L माइनस टी लिखा है तो A माइनस बी मीन्स A इज़ वेस्ट ऑफ B, तो L इज़ वेस्ट ऑफ T यानी T यहाँ, L यहाँ आ जाएगा। फिर T माइनस Q, A माइनस बी मीन्स A इज़ वेस्ट ऑफ B, तो T इज़ वेस्ट ऑफ Q, तो Q हमारा आ जाएगा यहाँ पर, Q के वेस्ट में T हो जाएगा, T के वेस्ट में L हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग बनाने लगेंगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। डायरेक्शन में अगर हम लोग इतना टाइम देंगे तो भैया पजल में क्या करेंगे। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पूछा गया है आपसे Q और J के बारे में। तो देखो Q यहाँ लिखा हुआ है, J यहाँ लिखा हुआ है, दोनों से कनेक्टेड है हमारा M। कोई भी ऐसा कॉमन ले लेंगे हम लोग जो दोनों से कनेक्टेड होगा। अगर कोई भी कनेक्टेड नहीं होगा अब तो बीच वाला यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कनेक्टेड होगा ही होगा जो हमारा दोनों से पास में कनेक्ट हो। जैसे कि मान लेते हैं R होता है यहाँ पर, वैसे R तो अब एक ही जगह लिखा हुआ है, तो या कोई भी ऐसा टर्म जरूर होगा हमारे पास जो दोनों से ही कनेक्टेड होगा। ठीक है,
या अगर कोई कनेक्टेड नहीं है तो आपको इधर नहीं बनाना कुछ भी, इधर नहीं बनाना कुछ भी, सीधे Q और J के बीच में जितने भी चार हमारे पास एलिमेंट है इन्हीं को बना लो। अगर कोई कनेक्टेड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो कैसे, Q M J M, तो हम लोग क्या बनाएंगे, Q मल्टीप्लाई M यानी A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज साउथ ऑफ B, मतलब Q इज साउथ ऑफ M, M यहाँ पर, M का साउथ नीचे की तरफ होगा, Q यहाँ बन जाएगा। ठीक, बाकी छोड़ दिया मैंने, ऐसे M और J आ गया। फिर A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज साउथ ऑफ B, तो M इज साउथ ऑफ J हो जाएगा, तो M J के साउथ में हो जाएगा, तो J ऊपर बन जाएगा हमारा। अब पूछा गया Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू J, J को बेस मानकर Q हमारा किधर है, Q हमारा साउथ में है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा साउथ। क्लियर हो गई बात? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका साउथ। ठीक, फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या काम किया, Q और J के बारे में बात हो रही, दोनों से कनेक्टेड था हमारा M, हमने बस उसी को ले लिया, तो यहाँ पर हमने बस J M और Q बनाया है और हमारा आंसर आ गया। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आप लोगों को। यहाँ आते हैं, O और Q के बारे में बात हो रही है, O यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, दोनों में कनेक्टेड क्या है, M है, वही काम करते हैं, M को लिख देंगे हम लोग बीच में, Q मल्टीप्लाई M, अभी हमने देखा था Q इज साउथ ऑफ M हो जाएगा, Q नीचे हो जाएगा। इसके बाद में M डिवाइड O डिवाइड M लिखा हुआ है, A डिवाइड B मीन्स A इज नॉर्थ ऑफ B, तो इसका मतलब O इज नॉर्थ ऑफ M हो जाएगा, M यहाँ पर है, O यहाँ आ जाएगा। पूछा गया O इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q, Q को बेस मानकर O किस तरफ है, Q को बेस मानेंगे तो O ऊपर है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी जो आपसे एलिमेंट पूछ जा रहे हैं आप लोगों को पूरा नहीं बनाना है, बस इससे कनेक्टेड जो भी एलिमेंट कॉमन मिल गया वो बना लो। नहीं अगर कॉमन मिला है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही बनाओ, ज़्यादा आप लोगों को तिकड़म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक रहेगी इतनी बात? चलिए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है P डिवाइड Q मल्टीप्लाई R प्लस S माइनस T। फिर है इफ T इज ईस्ट ऑफ R देन फाइंड आउट Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S। चलो हम लोग T और R को भी देखेंगे, लेकिन पहले Q और S के बारे में बात हो रही है। तो Q यहाँ पर है, S यहाँ पर है, बस Q और S को ही बनाएंगे हम लोग, और कुछ नहीं करने। ना P से मतलब है अभी हमें, ना T से मतलब, जब कोई मतलब आएगा तब देखा जाएगा। Q मल्टीप्लाई R, तो A डिवाइड A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज साउथ ऑफ B, वैसे ही Q इज साउथ ऑफ R हो जाएगा। अब बार बार मैं आप लोगों को समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग 1 या 2 क्वेश्चन बना लोगे, अगर 5 क्वेश्चन आए 1 या 2 बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब साउथ होता है, माइनस का मतलब ईस्ट होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं। Q डिवाइड R, Q इज साउथ ऑफ R, A प्लस S, सॉरी R प्लस S, A प्लस B मीन्स A इज ईस्ट ऑफ B, तो R इज ईस्ट ऑफ S। तो R अगर S के ईस्ट में है हमारा, तो S को हम लोग यहाँ बनाएंगे, तभी R इज ईस्ट ऑफ S हो जाएगा। हाँ, S यहाँ तो R यहाँ, बिल्कुल सही बन गया हमारा। अब पूछा गया था Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S। Q यहाँ पर है, S यहाँ पर है, S को बेस मानकर Q किस तरफ होगा, S को बेस मानेंगे तो Q इस तरफ जाएगा। इस तरफ क्या आ रहा है हमारा, साउथ ईस्ट आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी साउथ ईस्ट। ठीक, अब जरा देख लेते हैं ये क्यों दे रखा था इन्होंने कि इफ T इज ईस्ट ऑफ R, कहीं कुछ चेंज गड़बड़ तो नहीं है। इफ T इज ईस्ट ऑफ R, तो R की ईस्ट में यहाँ पर T बना देते हैं, और S माइनस टी लिखा हुआ था यहाँ पर, S माइनस टी है, तो इसका देख लेते हैं S और T का क्या रिलेशन है। A माइनस बी मीन्स A इज वेस्ट ऑफ B, तो S इज वेस्ट ऑफ T। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ T हमारा R के ईस्ट में है, इन्होंने ये दे रखा है कि इस तरफ है T। भाई अगर T यहाँ पर भी तो हो सकता था, भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है S इज वेस्ट ऑफ T, S T के वेस्ट में है। अब T यहाँ पर हुआ तब भी T के वेस्ट में S हो जाएगा, T यहाँ पर हुआ तब भी T के वेस्ट में S हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता या ये क्वेश्चन पूछता आपसे कि इन विच डायरेक्शन इज Q विद रिस्पेक्ट टू T, तो आप लोगों को इसका मतलब था यहाँ पर जो दे रखा है इफ T इज ईस्ट ऑफ R,
तो आप लोगों को मतलब था इससे। लेकिन जब टी का और क्यू का या टी का और एस का कोई रिलेशन नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ एस का और क्यू का पूछा गया, तो टी से हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाता कि क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी यहाँ पर है तो चेंज हो जाता, यहाँ पर है तो चेंज हो जाता। वैसे आप लोगों को अगर ये ना दे रखा होता कि अगर टी आर के ईस्ट में है तो इसका आंसर सी एंड डी आ जाता, अगर टी और क्यू का पूछ दिया जाता। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दे रखा है कि इफ़ टी इज़ ईस्ट ऑफ आर, कोई मतलब नहीं है, क्यू और एस के बारे में बात हो रही है, चाहे टी आर के ईस्ट में हो या वेस्ट में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एस और क्यू के बीच में जो रिलेशन है, अगर मैं आपसे इसमें जो पूछा गया है क्यू इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस, एस को बेस मानकर क्यू किस तरफ है, तो आप लोगों का आंसर साउथ ईस्ट ही आएगा। चाहे टी और आर का रिलेशन दे रखा है यहाँ पर या नहीं दे रखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये तो रहे कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। तो अगली वीडियो में और बढ़िया हाई लेवल के क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा मैं आप लोगों के लिए डायरेक्शन के। तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग। ये कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद में अगली क्लास आप लोगों की हम लेंगे पजल्स की। तो पजल्स की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। पज़ल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पज़ल के बाद में, पज़ल की 1-2 क्लास लेने के बाद में मैं कवर करूंगा मशीन इनपुट, क्योंकि IBPS PO में मशीन इनपुट के भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पहले कवर करेंगे हम लोग पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।